महाराज के लिए खूब बोल जी महाराज कोई कारण हमें नहीं पता तुम जा सकते हो। क्या बात कर होते कुछ राम को ऐसा करा दिया जाए उसके पश्चात हमारी महाराज की गई हम लोग की सूचना हमारे पेट में वो मौत को जान से होते हैं कहते हैं वो फोन के मत जाओ कुछ मगर का सुनेगा क्योंकि चलता चलता ठीक चला के दाव नहीं चलते ये दशकों से चलता पर इसके भाव नहीं लेकिन हमारी महाराज देखते क्या कर रहा है बोलो तो ये हालत क्यों अरे रख के बोली सब करते हैं मन मार के बोलते हैं अभी मान के मुझे भी बाबू का ये के वो सिंगार करो इस तरह बड़ी करना थी अरे क्या सोचे क्या सपना है क्या चाहती हो क्या मानेंगे हमें बताओ तुम्हारा कार्यक्रम करने का बनाने दो मैं कौन तुम्हारी होती हूँ क्या मुझे सताने आए हो दिन में शहर रखते हो बातें से बनाने आए हो इस दुनिया में कोई किसी का है सब लोग ऐसे की मोहब्बत है जब मैंने तुम्हारी प्राण किए तो दूसरे में विदा की और फिर मां जो करती हो इस बात से क्या निकलती है भी मांगे मोती मिलते हैं मांगे से भीख में मिलती क्या दे दिया और क्या दोगे क्या मांगा बनाने की बात है क्योंकि दुल्हन का दामन और ऐसे माँ को सच्चा क्योंकि गलत नहीं बहुत बढ़ते ना ये और जो कहा दिया ये बात मौजूद है मुझे चाहिए माँ को क्योंकि हमारे प्रकृति की रंगोली पता चल नहीं कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं कल जीवन में उपवास करी सच बात से राजा जी और नौबे का मुझे विश्वास करी इन मीठी मीठी बातों से राजा का मुझको बहलाओ यदि न करवाते हो तो पहले शोभन नाम की खाना नाम की शोभन खाओ उसके बाद अपने बात करूंगा
मुझे मेरा कमाई मिलती होगी उसको कहा कि महाराज तो बता दे मानो तुमने क्या कहा कि महाराज को बता दे समय आए हमें क्या नहीं था कि समय आ जाए ठीक है दो नहीं दो की जगह चार ये तीन अगर इस महीने क्योंकि आकाश के तारे पृथ्वी को बोलना है पृथ्वी के जीव मानिक समुद्र में पहाड़ों पर लगना है पर हम वो नहीं जो वाकई से कट मिल जाए क्योंकि परमात्मा गवाह है नित्य नहीं होगा ये छठी कुमार को धर्म से भेटित नहीं होगा मध्य की मेरी बात का ये राज्य कौन है साक्षी अकाल कौन है बिहार में तो 5 साल की बातें तेरे सामने सौगंध कह रहा है जो आपको हो जाएगा सुना प्राणपति प्राणनाथ मैं अपने राम को मानती हूँ ये राम जो राजा होते हैं वो राज व्रत को कहती हूँ ये राज्य नाम की जगह व्रत बनाएगी हाँ अभी व्रत उसके नरियाल में इस भाव को भेज उसके पश्चात उसे राज दिया जाएगा दूसरा वरदान मेरा है कि सुनकर विचलित मत होना छठी नयस कराते हो कि धर्म से विचलित होना ये राम जो राजा होते हैं ये राजा नहीं उदासी हो कच्चे 14 वर्षों के लिए कपटी बनकर बनवासी हो अरे मेरा बाप एक कमर की क्योंकि जब पुत्र नहीं थे तो पुत्र की इच्छा जब पुत्र हुए वही पाछे थोड़ो अरे आया ही कैसे आप सुभा रहे हो क्या भगत आपका बेटा नहीं है क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या रखे बनाकर घर में रखा था मेरी बात इतनी लगी कौन से बात बोल दिए मान ले सोचा क्या कहीं बोलिए चले भूखे बन गई विश्वास किया हमें नहीं पता एक नाश करके रखा अगर तेरे मन में विचार कि हम राम का भोग कहां आज बड़ा भाई राज ये बड़ा छोटा जानवर ने राज की घटना की थी कौशल्या वो तो एक साधवी मेरा राम वही तपस्वी है ये राज का भोग नहीं ये तो अपने बड़े छोटे जानवर राज की घटना की थी तेरे को पता चले तो इसका व्रत के लिए तो राज मांगा
राम के न्याय कारण बर्बाद। मैं सारे परिवार को अच्छी तरह जानती हूँ। आप सारे हैं, राम साधु है, तो उसने जाके पूछो मत कैसे घर में बुला के अपने बेटे को राम कर दिया। जैसा उसने किया है वैसा मैं उसको चाहूँगा। नहीं, ये तो हमने मुझे से पूछा, हमारी मुझे बताती है। हमने ये सोचा मुझे पापा क्या कि मुझे ज्योति अवस्था में जा चुके हैं। अब क्या किया जाए? मुझे ने सलाह दी कि राम को अपना कार्य भाषण हमें किसी ने कोई सलाह नहीं दी। और पिता के विचार पूछे हमारे, पर पिता के लिए सारे बच्चे एक समान, ये सभी बच्चे पिता के लिए एक समान की बात जानती है। राम और भरत मेरे लिए वो त्रिभुवन नारायण साक्षी है। जो पहली मांग हमारी थी नहीं हुई है भारत में, वो राज तिलक भरत ने सबसे स्वीकार की। पर देश निकाला, राम को वो भी जनता मर्दों का, लेकिन उन्हें क्या सोचा मैं समझा नहीं जाने। रानी ने राज भरत को, लेकिन एक उपाय न कर, राम को मेरी अरे मेरी आंखों के सामने मैं राम कभी चाहे वो देश बनवासी का और नहीं है क्या तू राम को बनवा दे और अयोध्या से दूर मत कर, क्यों तू जानती है कि हम राम को नहीं रह सकते। क्यों नहीं बोलता? आंसू मत करो, सोचो कौन से वंश में से हो? सूर्य वंश, जिसके अंदर महात्मा सिमी जगदीश हरिश्चंद्र अपनी बात के पीछे सब कुछ बता दिया। इसी वंश में से आप हो, वरदान देकर के आंसू मारो, ये शोभा नहीं देते महाराज हुआ दे शेर का गाय के बच्चे की चाह दिया था, शेर के बच्चे की और एक समय ऐसा है कि चारा तो शेर तक मिल गया और मांस कैसी मिली, वो शेर का बच्चा भूख के बाद वही व्यक्ति जो गाय का पालन करता, उसके मन में विचार आ गया कि ऐसा नहीं कि भूख के गाय शेर का बच्चा बचा, गाय के बच्चे तो भूख के कैसी मिले तो क्यों ना इस गाय के बच्चे को काट कर शेर के सामने डालूं। ऐसा ही किया, उस गाय के बच्चे को काट कर शेर के सामने डाला, तो शेर का बच्चा भूखा था, उस मांस की ओर दौड़ गया और उसकी बहन से पहचान गया कि तो मेरा भाई था, मैं किस प्रकार से खाऊं। तो शेर के बच्चे मांस नहीं खाया, भूख के कारण उसने अपनी जान दे दी। गाय का बच्चा शेर का बच्चा तुम्हें बताएगी राज राम करेगा महाराज। सोचो शेर और गाय पशु थे, मैं पशु नहीं, के देश में रहती हूँ, के मेरा नाम है। राजा जी जो पत्थर के ऊपर निशान बन जाता है पानी डालने से नहीं मिलता है, जो मैंने कह दिया वो होकर रहेगा, समझा? बिना पानी से चलना चाहती पक्षी बिना पंख बिना रह सकता ऐसा पता नहीं हो सकता। मैं क्या उसको चिंता कहता हूँ बनवा देते राम तो राम का योग्य तो दूर कर क्योंकि उससे जुड़ने के मैं जीवित नहीं रहूंगा। राजा जी आंसू मत घबराओ मत, अभी बात घर के अंदर ही पंचों में बात नहीं गई। अरे अपने मुंह से झूठ बोल दो, हमने कोई वरदान दिया ही नहीं, खत्म बात।
कि हमारे पूरे अपने वचन के लिए सारा काय करी रहा नेटू यार राजर से आन के एक टापे में दे दें थोड़ी थोड़ा कान देवा अब दीजिए तुम तो टापे मार के जो बोले उनके तीनों टापे मारा ये प्राण देने के प्रवचन ना जाने देंगे लाज चाहिए तुझे लाज में ताज ले समर्था की दशक के प्राण भी ले बेटा ध्यान रख मैं तेरा त्याग करता हूँ चले जा भाई नेता के सामने से चले जा